हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजोनेंस की। बात हमने प्रीवियस वीडियो में की थी। हम इसमें इसके आगे का टॉपिक इसके अंदर ही आएगा। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की बात करेंगे। तो पहले रेजोनेंस एक बार रिकॉल करने से क्या था, जब हम एक सर्किट में उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी सर्किट की, तो अगर अब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी सर्किट की, एलसीआर सर्किट की, सीरीज सर्किट की मैच कर जाती है जो जो अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसीज की, ठीक है, तब क्या होगा, उस केस में करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम करंट हमें ऑब्टेन होगा और ये होगी रेजोनेंस की कंडीशन। ठीक है, इसका एप्लीकेशन में देखा था, जो टीवी सिग्नल में डिफरेंट सिग्नल रिसीव करता है टीवी, तो वो जिस फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा, ठीक है, रेजोनेंस आ जाएगा, उसका ही करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा एंड वो हमें वो सिग्नल्स दिखाई देगा। ठीक है, अब शार्पनेस और रेजोनेंस की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, और इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ओमेगा नॉट जो था 1/√LC था। ठीक है, नाउ शार्पनेस और रेजोनेंस, द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट सीरीज LCR सीरीज गिवन। करंट का एम्पलीट्यूड कितना आया था, पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी, जो दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपेडेंस का फॉर्मूला में पता है, R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो मैक्सिमम करंट ऑब्टेन होगा। ये पार्ट 0 हो जाता है, ये पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि बराबर हो जाएंगे, तो Vm/R की इक्वल हो जाएगा मैक्सिमम करंट। ओके, for values of omega other than omega naught the amplitude of the current is less than the maximum value। obvious सी बात है, ओमेगा नॉट पे ही मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन हो रही है। जैसे आप ग्राफ में भी आप देख सकते हो, इस वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू हमें ऑब्टेन हो रही है करंट की। इसके अलावा कोई और फ्रीक्वेंसी होगी तो मैक्सिमम हमें मैक्सिमम करंट से कम मिलेगा। ठीक है, suppose we choose a value of for omega for which the current amplitude is 1/√2 times its maximum value। ठीक है, हमने क्या किया, बिग करंट की ओमेगा की वो वैल्यू चूज करी, ठीक है, जिसके लिए करंट का एम्पलीट्यूड क्या है, 1/√2 टाइम्स है। ठीक है, 1/√2 टाइम्स है। ओमेगा की वैल्यू देखो, यहाँ पर जैसे देखोगे तो यहाँ पर कुछ कहीं पर यहाँ पर आएगा, यहीं पर अभी देखेंगे वो ऐसी ओमेगा की ऐसी वैल्यू जिसके लिए करंट की कितनी वैल्यू है, करंट में जो पीक वैल्यू की है √2। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो हमें पता है ना पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है I²R। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, जब करंट की √2 वैल्यू लेंगे, करंट का 1/√2 मतलब I0/√2 ये वैल्यू लेंगे, तो पावर कितनी आ जाएगी, पावर हो जाएगी I0²R/2। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट न्यू पावर आएगी, मतलब हम पावर की कौन सी, करंट की ओमेगा की कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, जो हमें हाफ पावर दे रहा है। ठीक है, मैक्सिमम पावर तो कब मिलेगी, जब करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, जब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तब हमें पावर मैक्सिमम मिलेगी, मैक्सिमम ये मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन अगर 1/√2 करंट फ्लो करता है तो हाफ पावर मिलेगी। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू जो √2 1/√2 करंट दे रहा है सर्किट में, या फिर हाफ पावर दे रहा है सर्किट में। ठीक है, तो उसको वैल्यू को चूज करेंगे। ठीक है, तो एट दिस वैल्यू द पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द सर्किट बिकम्स हाफ। फ्रॉम द कर्व इन 7.16 we see that there are two such values, omega 1 and omega 1 greater than others smaller than omega 0। ठीक है, इस कर्व से देख सकते हैं ऐसी दो वैल्यू चाहिए, एक देखो मैक्सिमम तो यहाँ पर है, एक ओमेगा कुछ यहाँ पर आएगा, इसको ओमेगा 1 बोल देंगे और एक को ओमेगा 2 बोल देंगे, जिनके लिए क्या होगा, मैक्सिमम करंट मैक्सिमम पावर से का हाफ मिल जाएगा हमें पावर। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज होंगी, एक ओमेगा से बड़ी होगी, एक ओमेगा से छोटी होगी, दोनों सिमेट्रिकल होगी। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ पहली वाली को ओमेगा 1, वो कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, क्योंकि और इसमें मतलब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कुछ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा डेल्टा ओमेगा, और यहाँ पर ओमेगा 2 ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, उनका जो डिफरेंस है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इतना ही है, तो कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस करेंगे तो 2 डेल्टा ओमेगा, इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ ऑफ सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैंडविड्थ हो जाएगी। सपोज यहाँ पर ओमेगा 1 यहाँ है, जस्ट सेकेंड, ओमेगा 1 यहाँ है, सपोज ओमेगा 1 यहाँ है और ओमेगा 2 यहाँ है, तो ये जो हो जाएगी ना, ये हो जाएगी 2 ओमेगा नॉट जो है, ये बैंडविड्थ हो जाएगी। ठीक है,
तो बैंडविड्थ वो रीजन है जिसमें क्या होगा, पावर ऑफ द सर्किट कितनी, वो फ्रीक्वेंसीज की पूरी रेंज जहां पर पावर कितना होता है, पावर ऑफ द सर्किट इज हाफ और मोर देन हाफ, ठीक है। एंड नाउ द स्मॉलर द क्वालिटी ओमेगा नॉट अपॉन 2 ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा इज रिगार्डेड द मेजर ऑफ द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। और इस क्वालिटी से हमें क्या पता चला, शार्पनेस पता चलता है इस क्वांटिटी से, क्वालिटी फैक्टर बोल देंगे इसको अभी हम, ठीक है। इसको शार्पनेस पता चलेगा, ठीक है, कितना शार्प है। देखो एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल यूज करता हूँ यहाँ पर, जैसे ये जो हमारा ग्राफ था अभी, एक के लिए जो हमारा अगर बनेगा, सपोज एक सर्किट के लिए जो ये कर्व बन रहा है करंट वर्सेस ओमेगा का, कुछ ऐसा बन रहा है, एक सर्किट लिए कैसा बन रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा डायग्राम, इसको दूसरे में बना तो अब समझ में आएगा। ये करंट वर्सेस, इसमें देखो ऐसा बन रहा है जी, ऐसे। तो आपने देखो इसमें देखो तो बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज के लिए जो पावर है वो क्या है, वो हमें हाफ मिल रही है, हाफ या हाफ से ज्यादा मिल रही है। लेकिन इसमें क्या मिल रहा है, बहुत कम फ्रीक्वेंसीज के लिए पावर मिली है, मैक्सिमम मिल रही है मतलब, और बहुत कम फ्रीक्वेंसीज के लिए हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा है। मैक्सिमम करंट या उससे 1/√2 टाइम, जो 0.707 होता है, ठीक है। तो इसमें शार्पनेस ज्यादा आएगी, मतलब कम फ्रीक्वेंसीज में हमें शार्प सिग्नल मिलेगा, क्लियर सिग्नल मिलेगा। इसमें लेकिन क्या होगा, इसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसीज के लिए, मतलब देखो यहाँ पर भी हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा, इसके आसपास ही मैक्सिमम करंट तो नहीं, उससे थोड़ा कम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा ये, ठीक है। और हम चाहेंगे जब भी, जैसे हम चाहते हैं ना, जैसे हमने देखा होगा रेडियो भी आप ट्यून करते हो, तो एक तो फ्रीक्वेंसी जहाँ बिल्कुल शार्प सुनाई देता है आपको, एक होता है जहाँ उसके आसपास भी हमें सुनाई देता है, ठीक है, इतना क्लियर नहीं लेकिन उसके आसपास। तो हम चाहेंगे कि बस बिल्कुल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, 90.6 मेगा हर्ट्ज है तो 90.6 मेगा हर्ट्ज पे वो सुनाई दे सिग्नल, उसके आसपास कहीं ना सुनाई दे। तो सेलेक्टिविटी बोलते हैं उसको, हमें इंक्रीज करनी है, क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज करना है, ठीक है। और क्वालिटी फैक्टर कैसे इंक्रीज होगा, चाहिए बैंडविड्थ कम होगी, ठीक है, इसलिए तो 2 ओमेगा नॉट कम होना चाहिए, तब क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा, शार्पनेस बढ़ जाएगी रेजोनेंस की, ठीक है। तो स्मॉलर द डेल्टा ओमेगा, द शार्पर और नैरोर इज द resonance. To get an expression for delta omega, we know that the current amplitude Im is 1/√2 times Im max for omega 1 is equal to omega naught plus delta omega, ठीक है। तो देखो जो करंट की एम्पलीट्यूड मैक्स पीक वैल्यू ऑफ करंट फॉर दिस फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, ठीक है। ओमेगा 1 क्या ले रहे हैं हम, ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्लस डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 2 ले रहे हैं हम ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। तो इसके लिए ओमेगा 1 के लिए कितना पीक वैल्यू है करंट का, ठीक है। ओमेगा नॉट के लिए पीक वैल्यू ऑफ करंट का कितना है, मैक्सिमम है, पीक वैल्यू करेंगे मैक्सिमम है। लेकिन ओमेगा 1 के लिए पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना है, जो मैक्सिमम है उसका 1/√2 है, ओके। तो हमें ये Im निकाला, ये क्या है, Im पीक वैल्यू ओमेगा 1 के लिए, मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम तो ओमेगा नॉट के लिए होगा, ठीक है, पीक वैल्यू उसके लिए, ओके। तो देखो Im क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हमें पता है Vm पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ओके, डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस R0 प्लस ओमेगा 1, इसमें ओमेगा 1 ले रहे हैं, ठीक है, ओमेगा 1 L माइनस 1/ओमेगा 1 C, ठीक है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कुछ कम, कुछ ज्यादा है, ठीक है, डेल्टा ओमेगा ज्यादा है, ओके। तो यहाँ पर अब देख सकते हो जो Im है वो कितना है, Im हमने देखा अभी मैक्सिमम पीक करंट का 1/√2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ये, और यहाँ पर क्या होता है, और जब मैक्सिमम की बात करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये R क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है मैक्सिमम के केस में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं, ये ऐसे रहेगा, इसको लिख सकते हैं Vm अपॉन, इसको लिख सकते हैं ना, ये चीज लिखेंगे, ठीक है, ओमेगा नॉट ओमेगा 0 हो जाएगा ये, तो Vm अपॉन R√2, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, Im की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, यानी कि Im की जगह पुट कर सकता हूँ, हाँ डायरेक्टली, Im मैक्स तो है, Im मैक्स का तो हाफ है, तो इसको लिख सकता हूँ Vm अपॉन R√2, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। वही क्या है यहाँ, ठीक है। तो क्या लिख दिया इसको, तो यानी कि हाँ, तो फिर कंपेयर कर लिया इसको,
फिर क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। तो मैंने जैसे बताया आपको, क्या लिख सकता हूँ उसको, Vm अपॉन R√2, और यहाँ से क्रॉस हेयर कंपेयर कर लो या फिर तो सॉल्व कर लो। तो R√2 किसके बराबर आ रहा है, √r² प्लस ω1L माइनस 1/ω1C का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर R√2, ठीक है। R फिर रूट में था, तो जब भी मैंने लिखा स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, स्क्वायर कर दिया तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2, R का स्क्वायर R², और रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, R² प्लस ω1 माइनस 1/ω1C का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसको इधर ले जाएंगे तो ये R² हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट ले लिया फिर से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ω1L माइनस 1/ω1C इज इक्वल टू R। ω1 को क्या लिख सकता है वापस से, ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा, यहाँ पर भी ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या कर देते, देखो ω0 क्या निकालो, कॉमन निकाल लो, ω0L कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ω0 बाहर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी L तो पहले से बाहर था ब्रैकेट के, ω0 कॉमन निकाला है और L बाहर था, तो 1/1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ω0 बच गया। माइनस यहाँ से भी क्या किया, ω0 बाहर निकाल लिया, तो C भी बाहर था, ω0C 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ω0 इक्वल टू R। अब क्या करिए, देखो इसमें, ठीक है, इसमें क्या कर देते हैं, इसमें हम ω0 की वैल्यू पुट कर देते हैं। ω0 स्क्वायर क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/LC होता है। तो क्या कर देते हैं, इसको ω_L के टर्म में लेके आ रहे हैं हम, बेसिकली ω0L को। तो इसको देखो 1/ω0C को क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह ω0 की जगह क्या लिख सकता हूँ, यस, ठीक है, C की जगह पुट कर देता हूँ। C का आ जाएगा, यहाँ से C आ जाएगा, यहाँ चलेगा C 1/ω0 स्क्वायर L, ये आ जाएगा ना C। तो यहाँ पुट कर देंगे ये वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, ω0 तो नीचे रहेगा, इसको देख मैं करके दिखा देता हूँ, इस वाले पार्ट को देखना है। 1/ω0 तो ऐसे रहा, C की जगह क्या आया, ये डब्ल्यू लिखा था ना, क्या था, ये C की जगह आ जाएगा ओमेगा, यस, L अपॉन एक बार करते हैं इसको, ठीक है। तो ω_LC आया था यहाँ पर 1/ω0, नीचे था L, ये था ना। तो देखो यहाँ क्या जगह, C की जगह इतने लोगों, देखो 1/ω0 तो पहले से था, C की जगह लिख रहा हूँ मैं, क्या ये लिख रहा हूँ 1/ω0 स्क्वायर L। तो ω0 से ये एक पावर कम होगी, तो ऊपर क्या रह जाएगा, यहाँ ω0 रह जाएगा, इसकी जगह देखेंगे तो ω0L रह जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। और ये एज इट इज, ठीक है, ये एज इट इज रह जाएगा, लेकिन ठीक है, अब एज इट इज रहेगा माइनस, ओके, ठीक है। तो ये ω0C को कैसे लिखा मैंने अभी समझाया। अब देखो एक अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, बायनॉमियल थ्योरम बेसिकली, ठीक है। जो ना लिखा भी है, डेल्टा ओमेगा अपॉन ω0 क्या है, वेरी वेरी लेस देन 1, वेरी स्मॉलर देन 1, क्योंकि जो देखो ये जो विड्थ है ω0 बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसीज होती है जनरली, और ये विड्थ बहुत कम होगी, डिफरेंस बहुत कम होता है इनका, ठीक है। जैसे ये माइक्रो हर्ट्स में होती है, मेगा हर्ट्स में होती है जनरली, मतलब अगर बात करें तो जब सिग्नल की बात करूँगा मेगा हर्ट्स में, तब फ्रीक्वेंसी हाई होगी, डिफरेंस है ना वो ज़्यादा नहीं होगा डिफरेंस, ठीक है। तो 10 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज है ना, इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट उसकी कंपैरिजन में बहुत कम है वो फ्रीक्वेंसीज, जो बैंडविड्थ है, ठीक है, ये बैंडविड्थ है या जो डिफरेंस है, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और जो अपर फ्रीक्वेंसी का, तो ये 1 से बहुत स्मॉलर है, ठीक है। 1 से स्मॉलर है तो उसमें हम बायनॉमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे -1, इसको ऊपर ले जाएंगे, पहले इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। बायनॉमियल थ्योरम अपने पढ़ी होगी, ठीक है। ग्रेविटेशन में भी हमने ऐसा कुछ किया था, आपको याद होगा, ग्रेविटेशनल डेरिवेशन में, ओके। और इसके बाद तो ये आ गया एक्सप्रेशन ω0L 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ω0, बायनॉमियल थ्योरम की हेल्प से हमने किया, तो -ω_L इसको ऊपर भेजा 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ω0, ओके। अब इसको जो ओपन करेंगे, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जब खोलेंगे ना इसको तो ω0L रह जाएगा, -ω0L वो कट जाएगा इससे, लेकिन ये वाला पार्ट ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ω0L ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा अपॉन ω0 इज इक्वल टू R, ठीक है। तो ω0 से ω0 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा क्या आ रहा है, R अपॉन 2L,
आर अपॉन 2L आ रहा है, ठीक है। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस हमने देखा था कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कैसे देखा था हमने, ये ओमेगा नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा ओमेगा की जगह पे लिख देंगे हम, डेल्टा ओमेगा क्या है, डेल्टा ओमेगा अभी हमने निकाला, डेल्टा ओमेगा है ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट है, ठीक है। डेल्टा ओमेगा की जगह ये आर अपॉन 2L, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि जो शार्पनेस रेजोनेंस को कैसे भी लिख सकते हैं हम, ओमेगा एल अपॉन आर। तो शार्पनेस रेजोनेंस दिया ओमेगा एल अपॉन ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, और इस ओमेगा नॉट एल अपॉन आर को एक नाम देते हैं क्वालिटी फैक्टर, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया क्वालिटी फैक्टर यहाँ से यू नॉट एल अपॉन आर, ठीक है। अब देखो क्वालिटी फैक्टर को बैंडविड्थ को भी लिख सकते हैं इसके टर्म में। यहाँ से देखो अगर क्या देखें बैंडविड्थ 2 ओमेगा नॉट, हमें क्या पता था यहाँ से, ये रहा ना, इसको देखो जो ये डेल्टा ओमेगा क्या है, डेल्टा ओमेगा आर अपॉन 2L है, डेल्टा ओमेगा आर अपॉन 2L है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको देखिए क्वालिटी फैक्टर के टर्म में करने की कोशिश करें तो क्वालिटी फैक्टर के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर आर है एल है ओमेगा नहीं है, आर है एल है और ओमेगा नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको क्वालिटी फैक्टर बनाने के लिए क्या करो, ओमेगा नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मेरा मतलब है। तो ओमेगा से ऊपर भी, हाँ ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे भी, तो 2 ओमेगा नॉट आर एल, ठीक है। और 2 से भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंडविड्थ जो है हम बेसिक बैंडविड्थ का देख रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और ये वाला देखो एल अपॉन ओमेगा नॉट, ये वाला ओमेगा नॉट, ठीक से करेंगे इसको, 2 डेल्टा ओमेगा नॉट क्या आ जाएगा, 2 डेल्टा ओमेगा नॉट आ जाएगा 2 ऑफ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट आर अपॉन 2 ओमेगा नॉट एल, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और देखो क्यू क्या है, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन क्यू, तो ये आया यहाँ से ना, ठीक है। इसी को रीअरेंज करके करा है 2। तो देखो क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा बैंडविड्थ उतनी कम होगी, ठीक है। तो यानी कि ऐसे ही बोल सकते हैं बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए, कम करने, क्वालिटी फैक्टर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैंडविड्थ को कम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम पावर मिले, ठीक है। सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई दे तो हमें क्वालिटी फैक्टर को बढ़ना चाहिए, उसके लिए बैंडविड्थ को कम करना पड़ेगा। तो लार्जर द वैल्यू ऑफ क्यू, स्मॉलर इज द बैंडविड्थ, ठीक है। जितनी क्यू की वैल्यू ज्यादा होगी बैंडविड्थ उतनी कम होगी, और शार्पनेस ज्यादा होगी फिर, ठीक है। तो शार्प चाहिए हमें, मतलब बहुत कम फ्रीक्वेंसीज में, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में अगर चाहिए आपको जो मैक्सिमम करंट, तो आपको शार्पनेस बढ़ानी पड़ेगी, क्वालिटी फैक्टर बढ़ाना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैंडविड्थ को कम करना पड़ेगा। और बैंडविड्थ को कम करने का तरीका हम देख रहे हैं, बैंडविड्थ को कम करने का तरीका क्या है, ये यहाँ से देखो आर को और एल को, आर को एल को, आर को बढ़ा दोगे तो बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, आर को कम कर दोगे तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी, ठीक है। और एल को बढ़ा दोगे तो बैंडविड्थ तब भी कम हो जाएगी। तो इंडक्टर को कम करके रेजिस्टेंस को बढ़ा के, या इसको कैपेसिटेंस के टर्म में लिख सकते हैं, यहाँ से इस एक्सप्रेशन से हम इसको क्या कर सकते हैं, ओमेगा नॉट 1 अपॉन एलसी का यूज करके क्यू को लिख सकते हैं 1 अपॉन, इसे पुट करके देख लेना, हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर। तो कैपेसिटर को भी क्या कर सकते हैं, कम करके क्वालिटी फैक्टर को बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम करके कैपेसिटेंस को कम करके क्वालिटी फैक्टर बढ़ा सकते हैं, शार्पनेस ऑप्टिन कर सकते रेजोनेंस, ठीक है। We see from figure 7.15 that if the resonance is less sharp, not only is the maximum current less, the circuit is closer to resonance for a larger range of frequency, ठीक है। अगर रेजोनेंस शार्प नहीं है, ठीक है, तो मतलब जैसे ऐसा कर ना कुछ, जैसे कि इसका ऐसा कर, ठीक है, शार्प नहीं है, तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट कम भी आएगा इसमें, ये भी चीज होगी, ध्यान रखना। ये ग्राफ बहुत अच्छा है इसके लिए ना, आई थिंक ये वाला ग्राफ जो था बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है इसको, इसमें समझाया इसको। देखो जब ना जब क्या है, जब ये बैंडविड्थ, अभी क्या बताता हूँ, बैंडविड्थ सेलेक्ट शार्पनेस कम है
तब वो एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट भी कम है जिसमें देख रहे हो, और इसमें का बैंडविड्थ भी ज़्यादा होगी। जबकि जब शार्पनेस ज़्यादा होगा तो पीक वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो और जो बैंडविड्थ है ना ये भी कम आएगी, इतने के लिए आएगी बस, और इसमें हो सकता है इतने के लिए आए। तो बैंडविड्थ भी ज़्यादा आएगा जब शार्पनेस नहीं है, और करंट भी मैक्सिमम करंट भी हमें पीक वैल्यू करंट भी कम मिलेगी, ठीक है। तो हम शार्पनेस बढ़ाना चाहेंगे, ओके। इसके बाद आगे क्या बोला है, ओके। इसके बाद सो ट्यूनिंग सही नहीं होगी इसकी, तो लेस इज द सेलेक्टिविटी, वैसे वर्सा शार्पनेस कम होगा तो सेलेक्टिविटी कम होगी। सेलेक्टिविटी मतलब हम सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे चाहते हैं कि हमें डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी सुनाई दे, ठीक है, डिजायर्ड सिग्नल मिले। ठीक, क्वालिटी को फैक्टर को लार्ज करने का तरीका क्या है, आर को कम कर दो, एल को बढ़ा दो, सर्किट मोर सेलेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पावर इन एसी सर्किट, द पावर फैक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।